अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः। गांधीर्य के कारण बाहर अप्रकाशित, भीतर ही भीतर छिपी हुई गाढ़ व्यथा वाला राम का करुण रस, सीता वियोग जन्य जो शोकावेग है, वो पुटपाक के समान है। ये महत्वपूर्ण सूक्ति भी है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः। वीचिवातैः शोकरच्छोद शीतैः आकर्षद्भिः पद्म किंजल्क गंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयति। भद्रम में भा मेरा लग गया है, गलत है, दा में रहेगा, रामभद्र रहेगा। मुरला लोपामुद्रा के संदेश का अवशिष्ट अंश कहती है, जल कणों के चूर्णों से शीतल कमल केसर के गंध को हरने वाले, अत्यव सुगंधित तथा मंद मंद प्रेरित तरंग वायुओं से रामभद्र की चेतना को प्रत्येक मोर्छा में तृप्त करना, अर्थात उन्हें होश में लाना। श्लोक संख्या 3। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावायां आयाति एवं विधो जना। विस्मय के साथ ऐसे महानुभावों यानी लोगों का दशा विपरिणाम भी अत्यंत आश्चर्यजनक होता है, जिसमें इस प्रकार के लोग पृथ्वी, गंगा, वाल्मीकि सदृश उपकारक होते हैं। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोक कवरीमाननम करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरणी विरह व्यथेव वन में ते जानकी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरणी विरह व्यथेव वन में ते जानकी। विरह से पूर्णतया पीले एवं कृष्ण कपोलों से उपलक्षित, फिर भी निसर्गतः यानी प्राकृतिक रूप से सुंदर कपोलों वाली विखरे केशों से युक्त मुख को धारण किए हुए यह जानकी मूर्तिमान करुण रस अथवा मूर्तिमती विरह व्यथा से पंचवटी में प्रविष्ट हो रही है। श्लोक संख्या 5। किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कुसुमा शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपांडु क्षामोस्याः शरीरम सरदिदजीव धर्मः केतकी गर्भपत्रम। हृदय कुसुम को सुखाने वाला दारुण चिरस्थायी शोक वृंत से टूटकर अलग हुए सुंदर कोमल नव पल्लव के समान समग्रतया पीतवर्ण तथा कृष इस सीता के शरीर को शरतकालिक धूप जैसे केतकी पुष्प की भीतरी पंखुड़ी को वैसे ही म्लान कर रहा है। अर्थात शरतकालीन धूप जैसे केतकी पुष्प के भीतर की पंखुड़ी को म्लान कर देता है, वैसे ही सीता को ये शोक म्लान कर रहा है। श्लोक संख्या 6। सीता देव्या स्वकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रै लोल कलि करि कलभो लोलः करि कलभको यह पुरा वर्धितो अभूत् बद्ध्वा सार्धं पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से दिए गए सल्लकी वृक्ष के कोमल पत्तों के अग्र भागों से जो सीता देवी के आगे पल्लवों को लेने के लिए चपल बना हुआ बेचारा गज शावक पहले पाला पोसा गया था, वही यह अपनी बधू के साथ जल में विहार करता हुआ किसी दूसरे मत्त गजेंद्र के द्वारा दर्प के कारण वेग से झपटकर आक्रांत कर लिया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक संख्या है 6। अपरिस्फुट निस्वानी कुतस्येऽपि त्वमीदृशी स्तनै इत्योर मयूरी चकितोत्कंठितम स्थिता। कहीं से भी उत्पन्न ध्वनि में तुम मेघ के शब्द में मयूरी के समान ऐसी चकित और उत्कंठित हो रही हो। यत्र द्रुमापि मृगापि बंधो में यानी प्रिया सहचरा चिरमध्यवासात्मकम् एतानि तानि बहु निर्झर कंदराणि गोदावरी
परिसरस्य गिरेस्तटानि, जहाँ वृक्ष भी मृग भी मेरे बंधु थे, जिनमें मैं प्रिया जानकी के साथ लंबे समय तक रहा, वे ही ये गोदावरी के समीपवर्ती पर्वत के बहुत से झरनों और कंदराओं वाले प्रदेश हैं। श्लोक संख्या 9। अंतर्लीनस्य दुःखाग्निः उद्योद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीडयो धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम। अंतःकरण में छिपा शोकानल, शोक रूपी जो अग्नि है, आज अनियंत्रित भाव से भड़कने वाला है। उसके धूम संघात के समान मुंह मूर्छा मुझे पहले ही आच्छादित अभिभूत कर रहा है। अग्नि से पहले धूम का संकेत होना इस बात का प्रतीक है कि अग्नि इसके बाद जलेगी। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। श्लोक संख्या 10। हे कल्याणी, तुम ही जगत के स्वामी को होश में ले आओ, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ का स्पर्श उन्हें प्रीतिकारक है, अतः उसी में वे अनुरक्त हैं। आश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़ेतेन्दु कर कंदलजो नुसे कहा आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो वयम संजीवनौषधि अशो नुहृति प्रसक्ता। आहा, अरे यह क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के किसलयों का रस छिड़क दिया गया, अथवा निचोड़े हुए चंद्र किरण रूप नवांकुरों के रस से सेचन किया गया, या संतप्त जीवन को पुनः परितृप्त करने वाला संजीवनी औषधि का रस छिड़क दिया गया है। श्लोक संख्या 12 देखें। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजाम सपदि यः परिहृत्य मूर्छा मानंदनेन जड़तां पुनरातनोति। और भी निश्चय ही समाश्वस्त करने वाला और मन को आह्लादित करने वाला यह वही पूर्व परिचित स्पर्श है, जो विरह संताप जनित मूर्छा को तत्काल दूर कर आनंद विधान से पुनः जड़ता इन विह्वलता समुत्पन्न कर रहा है। तटस्थम नैराश्याद च कलुषम विप्रियवशा दुयोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनात् स्तंभिताम्यु प्रसन्नम सौजन्याद दैत करुणैः गाढ़ करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयस्मिन् क्षणैव। तुम्हारा हृदय इस समय पुनः समागम की आशा न होने से उदासीन, किंतु परित्याग रूपी अप्रिय वृत्तांत से रोषयुक्त सा इस लंबे वियोग में अप्रत्याशित समागम से विस्मय के कारण स्तब्ध राम की सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय की शोकाकुल दशा से अत्यंत शोकयुक्त प्रेम से आद्रसा है। प्रसादेव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानंदेति माम त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। स्नेह से आद्र शीतल तुम्हारा स्पर्श मूर्तिमान अनुग्रह सा इस समय भी मुझे आनंदित कर रहा है। हे आनंददायिनी, तुम कहाँ हो? एनोत गच्छ दुष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण व्याकृष्ट से सुतनु लवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तव मदमुखां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनम तस्य जातः। पूर्व काल में सुंदरी मृणाल किसलय के समान स्निग्ध निकलते हुए दांतों वाले जिस गजसावक ने तुम्हारे कर्ण प्रदेश से अवतंस रूप से धारण किए गए लवलीलता का पल्लव अपनी सूंड से खींच लिया था, वही यह तुम्हारा मत गजों का विजेता पुत्र गजशावक युवावस्था में जो कल्याण अर्थात समृद्धि चाहिए उसका पात्र हो चुका है। श्लोक संख्या 16। लीलोत्खाद मृणाल कादंड कवल छेदु संपादिता पुष्प पुष्कर वासितस्य पयसो गंडूष संक्रांतयः शेकः श्रीकरीड़ा करीण विहितः कामं विरामे पुनः।
यत स्नेहाद अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धृतम। स्नेहवश पहले तो इसने क्रीड़ा का रस लेने के निमित्त उखाड़े गए कमल दंडों के ग्रासों के समाप्त हो जाने पर खिले हुए कमलों से सुवासित जल को अपने सूंड में भरकर अपनी प्रिया के मुख में छोड़ा यानी पिलाया। तदनंतर जलकणों से पूर्ण सूंड के द्वारा उसे पर्याप्त सिक्त किया अर्थात नहलाया, और फिर अंत में एक सीधी नाल वाले कमल पत्र रूप छत्र को धूप के निवारणार्थ अपनी प्रिया के सिर पर तान दिया। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संत्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयमप्यमिति बध्यते। दंपति के स्नेह का आश्रय होने के कारण उनके अंतःकरण रूप तत्व की आपत्ति इस प्रकार की अनुपम गांठ विधाता के द्वारा बांधी जाती है। अनुदिवसम वर्धयत प्रियाति यमचिर निर्गतुं मुग्ध लोलबरहम मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधू शखः शिखंडी। नई निकली हुई सुंदर एवं चंचल पूंछ वाले जिस मयूर को तुम्हारी प्रिया ने प्रतिदिन पाला पोसा था, वही यह उद्गत चूड़ा वाला मयूर उद्गत किरण युक्त मणि मुकुट के समान लगता हुआ कदम्ब वृक्ष पर अपनी वधू मयूरी के सहित बोल रहा है। भ्रमुषीकृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु प्रचिलत चटुल भ्रूतांड वैह मंड्यन्त्या कर किसलयतालैः मुग्ध्या नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। चक्राकार भ्रमणों में पलकों के भीतर किए गए मंडलाकार आवर्तन वाले नेत्रों को चंचल एवं सुंदर भौहों के नर्तन से अलंकृत करती हुई सीता के द्वारा कर पल्लव के तालों से नचाए जाते हुए पुत्र की तरह तुमको स्नेहपूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। कतिपय कुसुमोद्गमा कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो अयमासीत् स्मरति गिरि मयूर इव एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। यह पर्वत प्रिय मयूर देवी, पर्वत प्रिय मयूर जो है ये देवी सीता का स्मरण करता है, क्योंकि कदम्ब का भी परिवर्धन सीता के द्वारा ही होने से इसे जो है कदम्ब में अपने बंधु के जैसा हर्ष प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 21। एतद्देव कदलीवनम मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातरम ते अत्र स्थिता तृणम अदाद बहुशो यदेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता के साथ रहने वाले अर्थात राम जी पंचवटी में सीता के साथ बहुत दिनों तक रहे, तो सीता के साथ रहने वाले आपका यह वही कदली वन के बीच में विद्यमान शयनार्थ शिलातल है, क्योंकि इसी पर बैठी हुई सीता इन मृगों को प्रायः घास देती रहती थी, इसलिए यह बेचारे मृग जो है आज भी नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात वो अभी भी उस शिलातल से जुड़े हैं। नव कुवलय स्निग्धैः अंगैः ददन्य नयनौ समं सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नव एव यः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः कथमपि स उन्नते व्यवस्तथापि दृशोः प्रियः। जो नए नील कमल के समान चिकने कोमल अंगों से नेत्रों को आनंद देते हुए निरंतर हमारे लिए यथेच्छ देखने योग्य अर्थात सुलभ दर्शन होकर भी नए नए ही प्रतीत होते थे, इस समय वे ही शोक से विकल इंद्रिय धूसर कांति वाले तथा अत्यंत दुर्बल होने पर भी नेत्रों के लिए प्रिय किसी तरह वह हैं ऐसा पहचान में आने योग्य हैं। विलुलित अतिम विलुलितमति पूरैः वाष्प आनंद शोक प्रभवम अवसृजन्ति त्रिणयोः तादान दीर्घः स्नपयति हृदय देशम स्नेह निश्यन्दिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। बड़े बड़े प्रवाहों से विकीर्ण आनंद एवं शोक से उत्पन्न आंसू को ढालती हुई
दर्शनोत्कंठा से ऊपर की ओर विस्तारित और दूर तक डाली जाने के कारण लंबी अतिशुभ्र एवं मनोज्ञ दूध की छोटी कृत्रिम नदी सी तुम्हारी दृष्टि स्नेह की वर्षा करते हुए हृदयेश्वर राम को नहला रही है। ददतु तरवः पुष्पैः अर्ध्य फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटित कमला मोद प्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कलम विरलम कमल विरलम रज्जत कंठाः पुणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वरमागतः। मकरंद गिराने वाले वृक्ष पुष्पों और फलों से अर्ध दें, खिले हुए कमलों के सौरभ के आधिक्य से पूर्ण वनवायु बहे, रागयुक्त कंठ वाले पक्षी सतत मधुर शब्द करें। यह महाराज राम स्वयं इस वन में पुनः पधारे हैं। वीडियो आपको जरा भी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके सुझाव का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।